प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हो, आज हम अपने 14वें पाठ क्रिसमस के मौखिक प्रश्नों को चर्चा के द्वारा हल करेंगे और उसके बाद हम लिखित प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा पहला मौखिक प्रश्न है, ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो हमारे कुल कितने प्रश्न हैं? 5 प्रश्न हैं। जो पहला है, हमें लिखना है ईसाई धर्म के प्रवर्तक। ईसाई धर्म के प्रवर्तक। प्रवर्तक का अर्थ होता है प्रारंभ करने वाले। ईसाई धर्म के प्रवर्तक का क्या अर्थ होता है? स्थापना करने वाले या प्रारंभ करने वाले। प्रवर्तक कौन थे? तो चलते हैं। आपको पता ही है, ईसा मसीह ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे, जिनका अंग्रेजी में नाम जीसस भी है, जीसस क्रिस्ट। तो हम ईसा मसीह लिखेंगे। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह थे। ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह थे, या फिर इस तरह भी लिखा जा सकता है, ईसा मसीह ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे। दूसरा है हमारा, ईसा का जन्म कब और कहाँ हुआ? ईसा का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? इसमें 2 चीज़ है, एक समय पूछा है और जगह भी पूछा हुआ है। तो हम कहेंगे ख, ईसा का जन्म। ईसा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो कब में समय पूछा हुआ है, तो हम कहेंगे ईसा का जन्म लगभग 2000 वर्ष पहले 25 दिसंबर को फिलिस्तीन के बैथलेहम स्थान पर हुआ था। पूरा बताना है हमें। तो कहेंगे ईसा मसीह का जन्म लगभग 2000 वर्ष पूर्व 25 दिसंबर को फिलिस्तीन के बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। तो जगह भी बताया है हमने और समय भी बताया। ईसा के माता पिता का क्या नाम था? तो ईसा की माता का नाम मरियम तथा पिता का नाम जोसेफ था। हमारा ये ग प्रश्न है। हमारा ग प्रश्न है, ईसा के माता पिता का क्या नाम था? माता पिता का क्या नाम था? ईसा के माता पिता का क्या नाम था? तो हम लिखेंगे ईसा के माता का नाम मरियम तथा पिता का नाम जोसेफ था। ईसा मसीह के माता का नाम मरियम तथा पिता का नाम जोसेफ था। तो जो चीज़ पूछा जाता है वही बताया जाता है। व्यवसाय नहीं पूछा है तो व्यवसाय नहीं बताया जाएगा। क्रिसमस के दिन लोग क्या करते हैं? तो ये है क्या क्या करते हैं, तो सारे हम उसको लिखेंगे। क्रिसमस के दिन लोग क्या करते हैं?
क्रिसमस के दिन लोग क्या करते हैं? तो हम कहेंगे क्रिसमस के दिन लोग गिरजाघर जाते हैं, अपने मित्रों को बधाइयाँ देते हैं। गिरजाघरों में विशेष प्रार्थनाएं की जाती हैं, लोग क्रिसमस कैरोल गाते हैं, बच्चे नए कपड़े पहनकर उपहार की प्रतीक्षा करते हैं। ये सब हम बता सकते हैं। तो क्रिसमस के दिन गिरजाघरों को सजाया जाता है, सारे चीज़ हम जोड़ के लिख सकते हैं। क्रिसमस के दिन लोग नए कपड़े पहनकर गिरजाघर जाते हैं, लोगों को बधाइयाँ देते हैं, विशेष प्रार्थनाएं की जाती हैं गिरजाघर में, और क्रिसमस का त्यौहार जोश और खुशी से मनाया जाता है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला है, बच्चे सेंटा क्लॉज की प्रतीक्षा क्यों करते हैं? ये हमारा 5वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। अगला, बच्चे सेंटा क्लॉज की प्रतीक्षा क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? बच्चे सेंटा क्लॉज की प्रतीक्षा क्यों करते हैं? तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। बच्चे सेंटा क्लॉज, एक धारणा जुड़ी है कि वे बच्चों को आकर के उपहार दे जाते हैं, लेकिन बच्चों को तो पता है, होता ही है कि उनके उपहार सेंटा क्लॉज नहीं, उनके माता पिता दे रहे हैं। तो सेंटा क्लॉज असल में इंतज़ार करने का, उनका उसकी प्रतीक्षा करने का कि उनके नए नए भेंट मिलते हैं, नए उपहार मिलते हैं। उपहारों का बच्चों को बड़ा इंतज़ार होता है, उन्हें खिलौने चाहिए होते हैं, एक उत्सुकता होता है कि इस बार हमें कौन सा उपहार मिलने वाला। तो हम यही कहेंगे कि बच्चे सेंटा क्लॉज की प्रतीक्षा उपहार के लिए करते हैं, क्योंकि सेंटा क्लॉज आएगा तो उनको उपहार मिलेंगे। तो यही है हमारा उत्तर कि बच्चे सेंटा क्लॉज की प्रतीक्षा उपहारों के लिए करते हैं। या इसको इस तरह से भी इस वाक्य को लिखा जा सकता है, उपहारों के लिए बच्चे सेंटा क्लॉज की प्रतीक्षा करते हैं। अब हमारा है मौखिक का दूसरा है, बोल बोल कर पढ़ो। तो कुछ नए शब्द आए हैं इस पाठ में और उनका उच्चारण जो है बहुत ज़रूरी है। तो इसको हम करते हैं। मौखिक का दूसरा प्रश्न है, बोल बोल कर पढ़ो। ध्यान दीजिएगा। प्रवर्तक, साम्राज्य, त्योहार, फिलिस्तीन, बैथलेहम, व्यवहार, प्रार्थना, मंडलियाँ, शुभकामनाएं, आशीर्वाद। प्रवर्तक, साम्राज्य, त्योहार, फिलिस्तीन, बैथलेहम, व्यवहार, प्रार्थना, मंडलियाँ, शुभकामनाएं, आशीर्वाद। तो ये है हमारे नए शब्द जिनका हमने आज उच्चारण सीखा। एक बार मैं फिर से इसको बोल देता हूँ, उसके बाद हम अपने लिखित प्रश्नों पे आ जाए। प्रवर्तक, साम्राज्य, त्योहार, फिलिस्तीन, बैथलेहम, व्यवहार, प्रार्थना, मंडलियाँ, शुभकामनाएं, आशीर्वाद। अब मैं अपने लिखित प्रश्नों पे हूँ, प्रश्नोत्तर हम करेंगे। आप लोग अपनी नोटबुक को निकाल लीजिए और हमारे प्रश्नोत्तर है, लिखित प्रश्नोत्तर।
और जिसे आप अपने नोटबुक में लिख करके याद करते हैं, लिखित प्रश्न उत्तर। हमारा पहला जो प्रश्न है वो है, ईसा मसीह ने लोगों को क्या उपदेश दिए? ईसा मसीह ने लोगों को क्या उपदेश दिए? क्या उपदेश दिए? उपदेश का अर्थ होता है शिक्षा या सीख। उपदेश का क्या अर्थ होता है? यहाँ पे शिक्षा या सीख के लिए कहा गया है। तो हम लिखेंगे, उत्तर इसका लिखेंगे, ईसा मसीह ने लोगों को मिलजुल कर शांति और प्रेम से, शांति और प्रेम से जीवन जीने का उपदेश दिए। तो बहुत आसान था। दूसरा है हमारा प्रश्न, ये भी, क्रिसमस क्या संदेश लाता है? तो क्रिसमस क्या संदेश लाता है, ये भी उसी तरह ही है, मिलता जुलता ही है। क्रिसमस त्योहार का नाम है, इसलिए इसको क्या संदेश देता है? क्रिसमस क्या संदेश देता है? तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, क्रिसमस भी वही हम कहेंगे ईसा मसीह के ही उपदेशों को याद करने का संदेश देता है, लोगों को प्रेम और क्षमा का पाठ पढ़ाता है, सभी मनुष्यों को मनुष्यों से प्यार करने का संदेश देता है और सबको शांति और प्रेम से जीवन जीने का राह दिखाता है। तो यही है क्रिसमस। उत्तर है क्रिसमस सभी मनुष्यों को क्रिसमस सभी मनुष्यों को प्यार तथा शांति का प्यार तथा शांति का संदेश देता है।
देता है। हमें लोगों से प्रेम का व्यवहार हमें लोगों से प्रेम का व्यवहार करना चाहिए तथा गलती पर क्षमा भी कर देना चाहिए। तो ये था क्रिसमस का संदेश। तो इसे नोट कर लेंगे बच्चों। एक है और लिखित हमारा प्रश्न, तुमने क्रिसमस का त्यौहार कैसे मनाया? तो ये हम लिखवाते हैं। ये है हमारा ग प्रश्न। हमारा ग प्रश्न है, तुमने क्रिसमस का त्यौहार कैसे मनाया? उत्तर है, हमने क्रिसमस का त्यौहार अपने परिवार, रिश्तेदार तथा मित्रों के साथ प्रेम, खुशी और उल्लास से मनाया। उल्लास से बधाइयां देकर मनाया। उसमें बधाई भी दी जाती है। प्रेम, खुशी और उल्लास से उन्हें बधाइयां देकर मनाया। ये था हमारा लिखित प्रश्न उत्तर। तो आज बच्चों, आज हमने कौन कौन से प्रश्न किए और हमें आज का गृह कार्य क्या क्या मिला है उसको ज़रा ध्यान से समझ लेंगे। ये तो आपने नोट कर लिया होगा, हमारा जो ग प्रश्न था। तो आज हमने अपने मौखिक प्रश्नों को चर्चा के द्वारा हल किया था। उसके बाद हमने इस पाठ के जो नए शब्द थे उन्हें बोल बोल कर पढ़ा और लिखित जो प्रश्न उत्तर थे, जो तीनों प्रश्न उत्तर को मैंने आपको नोटबुक में लिखवा दिया है, आप इसे लिख करके याद करें। तो यही आज आपका गृह कार्य है।
और कल हम भाषा से के प्रश्नों को करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।